नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संतोष गुप्ता है और मैं आज आपको शेयर मार्केट के बारे में जानकारी देने के लिए आया हूँ। यूट्यूब पे मेरा ये चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियो आपको और आगे जल्दी मिल सके। शेयर मार्केट क्या है, इसमें कैसे ट्रेड होता है, ये इसमें क्यों ट्रेड करते हैं और कैसे ये काम करता है और इसमें कैसे पैसे कमाए जाते हैं, बंदा ऑनलाइन घर बैठे इसमें कैसे पैसे कमाता है, इस चीज़ की सारी जानकारी मैं दूंगा। ये मेरा तरफ से कोई पेड कोर्स नहीं, बिल्कुल फ्री वीडियो है, आप यूट्यूब पे देख सकते हैं इस चैनल पर। और इसमें आपको बहुत सारी जानकारी दूंगा मैं, जिसके द्वारा आप अपना शेयर मार्केट में ज्ञान बढ़ा सकते हैं कि कैसे शेयर खरीदा जाता है, कैसे शेयर बेचा जाता है, शेयर मार्केट क्या होता है। शुरू से, बिल्कुल शुरू से बताना चाहूँगा मैं आपको शेयर मार्केट क्या होता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो क्या होता है कि शेयर मार्केट क्या है। सबसे पहले हमारे मन में यही आता है, अजी आज आप नए हैं, आज बिगिनर हैं, बहुत से लोग पता ही नहीं, सबको लगता है कि ये एक सट्टा है, जुआ है, गैम्बलिंग है। नहीं, एक ही बिजनेस है। और शेयर मार्केट एक ऐसी जगह होती है जहाँ बहुत सारी कंपनियाँ अपना स्टॉक, शेयर, अपना हिस्सेदारी की खरीदी और बिक्री करती है। मतलब एक यह वित्तीय बाजार है, मतलब पैसे का जहाँ लेन देन कई लोग निवेश करते हैं, वे अपनी कंपनियाँ के जो कंपनियाँ होती है वो अपने स्टॉक, अपना हिस्सा बेचती है, छोटा सा हिस्सा, जिसका वो एक कई टुकड़ों में विभाजित करके स्टॉक के रूप में, शेयर्स के रूप में कंपनी निकालती है और उसे बाज़ार में निवेश करती है, जिससे लोग उसमें निवेश करते हैं, जिसकी शेयर मार्केट में कीमतें बढ़ती है, घटती है। कई लोग इसमें अपना पैसा कमाते भी हैं, गंवाते भी हैं। इसमें पैसा लोग दो तरीके से कमाते हैं, कोई निवेश करके कमाता है, कोई एक दिन में कमा कर, खरीद कर, बेच कर करते हैं। मतलब शेयर मार्केट में जो भी लेन देन होता है एक डिजिटली रूप में कंपनी की हिस्सेदारी होती है, जिसमें आप कंपनी के शेयर खरीदते हैं और बेचते हैं। उसे इक्विटी बोला जाता है। इक्विटी का मतलब किसी कंपनी का वो हिस्सा आप जब खरीदते हैं तो आप उस शेयर को खरीदते हैं और उस कंपनी के उतने मुनाफे के या उतने हिस्से के आप भागीदार बनते हैं या मालिकाना हक होता है। मान लीजिए आपने आज रिलायंस का 3,000 रुपये का, ये 3,078 का शेयर, 10 शेयर आपने बाय कर लिए, तो आप 30,780 रुपये के उस कंपनी में हिस्सेदार हो गए। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? जहाँ तक मेरा ख्याल है कि आप उस चीज़ को समझ पाएंगे। आप 30,780 रुपये एक निवेश के रूप में यहाँ पर आपने निवेश किया। अब आप इतने पैसे के यहाँ हिस्सेदार हैं। यदि इस शेयर का मूल्य, भाव बढ़ता है तो आपको प्रॉफिट होगा, और यदि इसका मूल्य कम होता है, घटा आता है, तो आपको इसमें लॉस होता है। इक्विटी में निवेश करना शेयर मार्केट का एक अहम हिस्सा होता है। इसमें आमतौर पर क्या, शेयर के रूप में जब आप किसी कंपनी की अच्छी स्थिति को देखकर आप उसमें, जब जो कंपनी ज़्यादा पैसा कमाती है, अभी देखा जाए तो इंडिया की नंबर 1 कंपनी रिलायंस है, अडानी भी है ना। तो ये कंपनियों के लाभांश जो रहते हैं, जो कंपनियां ये जब अपना शेयर की जो कीमतें बढ़ती जाती है तो कंपनी के जो लाभ बढ़ता है, उसके बाद कंपनी का शेयर में बढ़ोतरी होती जाती है। कुछ कंपनियां अपना मुनाफा डिविडेंड के रूप में भी शेयरधारकों को देती है एक हिस्सा, बिल्कुल लाभ के रूप में। जब कंपनी के पास शेयरों का मूल्य बढ़ता है तो वो ऊंचे मूल्य बेच देते हैं और उससे लाभ कमा सकते हैं। शेयर मार्केट में आप और अधिक पैसा कैसे कमाएं, इसके लिए मैं आपको आगे बताता हूँ।
जब कोई भी कंपनी शेयर मार्केट में कदम रखती है तो सबसे पहले वो अपना आईपीओ लाती है। आईपीओ लाती है तो कंपनी अपना आईपीओ अपनी कंपनी का विस्तार करने के लिए, नए प्रोजेक्ट चुकाने के लिए, कर्जे हटाने के लिए या किसी प्रकार की बिजनेस की ज़रूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से अपनी आईपीओ लाती है। कंपनी का इसमें सार्वजनिक होती है। इसमें जब कोई कंपनी, प्राइवेट कंपनी अपना हिस्सा लाती है मार्केट में तो कंपनी प्राइवेट कंपनी से मतलब पब्लिक कंपनी बन जाती है और उसकी कंपनी के शेयर अब आम जनता द्वारा, पब्लिक द्वारा खरीदे और बेचे जाते हैं। और इसके लिए कंपनी आईपीओ लाती है, इंटरनल पब्लिक ऑफरिंग और बोला जाता है, जिसे प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम होता है, जिसका हिंदी अर्थ होता है। उसके द्वारा कंपनी अपने शेयर लाती है और शेयरधारकों को लाभ मिलता है इससे, जो कंपनी के शुरुआत में निवेश करते हैं। एक आईपीओ लाते हैं, आईपीओ को किसी भी कंपनी का आईपीओ आता है, उसमें जब शुरू में कोई निवेश करता है तो उस कंपनी की जब लिस्टिंग होती है तो उस लिस्टिंग के दौरान उस कंपनी का, मान लीजिए कोई शेयर 100 रुपये का है, उस समय लिस्टिंग के दौरान जब उसकी लिस्टिंग होती है तो उसकी लिस्टिंग पे कितने लोग उस शेयर को खरीद रहे हैं, कितने लोग उसमें निवेश कर रहे हैं, उस हिसाब से उसकी प्राइस डिसाइड होती है। और जब उसकी प्राइस डिसाइड होती है कि कंपनी के शेयर की कीमत मान लो 100 रुपये है और वो आगे चल के जब उसमें निवेश बढ़ते हैं तो कंपनी को उस पेमेंट के हिसाब से उस कंपनी के शेयर की कीमत बढ़ती है और इससे शेयरधारकों को भी बहुत प्रॉफिट होता है। और कंपनी को अपनी कंपनी के लिए जो पैसा चाहिए रहता है निवेश के लिए, कंपनी में जो पब्लिक निवेश करती है वो फंड मिलता है, उस फंड से कंपनी अपनी ग्रोथ करती है। कई लोग लंबी अवधि के लिए इसमें अपना निवेश करते हैं। आईपीओ में निवेश कई लोग करते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, डेली ट्रेडिंग करने वाले, डेली शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने वाले, या जो कोई अपना पैसा बचा के रखना चाहता है कि यार मैं आज 10-15 हज़ार डाल देता हूँ, जब कंपनी ग्रोथ करेगी तो मेरे आज 15 हज़ार भी, कब 50 हज़ार भी हो जाए, 1 लाख भी हो जाए। इस प्रकार से आईपीओ आता है। जब आईपीओ आता है तो आईपीओ कंपनी का एक हिस्सा होता है और इससे हिस्से में हम खरीदी और बिक्री करते हैं, जो भविष्य में हमें अच्छा रिटर्न दे सकते हैं, है ना। ये होता है कंपनी। और आईपीओ कैसा आता है, इसके लिए पूरी प्रोसेस होती है कि जब कंपनी का हिस्सा होता है तो कंपनी को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इसमें निर्णय लेता है, कंपनियों के आईपीओ को सार्वजनिक किया जाता है। इसमें वित्तीय तैयारियां होती है, जैसे कंपनी अपने डॉक्यूमेंट तैयार करती है जिसमें प्रॉफिट लॉस, बैलेंस शीट, केस फ्लो, बहुत कुछ शामिल होता है। आईपीओ के जरिए कहाँ कैसे पेमेंट आएगा, उसे कहाँ यूज़ करना है और किस प्रकार से कंपनी अपने आईपीओ की कीमत तय करती है, ये सारी कुछ आगे एक बहुत बड़ी प्रोसेस होती है। इसके लिए सेबी से मंजूरी में लेना पड़ती है, जो कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जिसका नाम है, एक रेगुलेटरी बोर्ड है, एक बॉडी है जो आईपीओ लाने के लिए मंजूरी देती है। इसकी मंजूरी लेनी पड़ती है। इसका काम है नज़र रखना कंपनियों पर, किस कंपनी का शेयर कैसा है, उससे सारी जानकारी सेबी के पास होती है। उसके बाद शेयर की कीमत तय होती है, किस शेयर किस कीमत पर सही बैठ रहा है, किस रेंज के भीतर के निवेशक इसमें बोली लगा सकते हैं। इस तरह प्रकार शेयर की बोली तय होती है और शेयरों का आवंटन होता है, लिस्टिंग होते हैं। उसके बाद वो शेयर लिस्टिंग होने के बाद बाज़ार में ट्रेडिंग के लिए आ जाता है। किसी भी प्रकार का यदि कोई कंपनी शेयर लाती है तो उसके लिए उसको बहुत सारी तैयारी करना पड़ती है, जैसे कि आंतरिक योजना बनाना, नियुक्ति करना और 1 सेकंड, मतलब आंतरिक तैयारी योजना करना, अंडर राइटिंग की नियुक्ति, सेबी से मंजूरी, इसका प्रकाशन, प्राइस तय करना, कितने शेयर मार्केट में लाना, कितना हिस्सादारी बेचना, इस और कितना एक्सचेंज के लिए, ये बहुत एक जटिल प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा कंपनी उसके द्वारा गुजरती है। उसके बाद वो अपना आईपीओ लाती है मार्केट में और जब वो कंप्लीट हो जाती है उस प्रोसेस के बाद, सेबी की मंजूरी मिलने के बाद, तब वो अपना आईपीओ मार्केट में लाती है।
और उसके बाद उस कंपनी के शेयरों में खरीदी और बिक्री होती है। कंपनी अपने शेयर क्यों लाती है, एक क्वेश्चन ये भी आता है। कंपनी पूंजी फंड इकट्ठा करने के लिए, अपना ऋण चुकाने के लिए, प्लस अपने कैश फ्लो को अच्छा करने के लिए, अपनी कंपनी की ग्रोथ के लिए, या उसे कोई बड़ा ऑर्डर मिलता है, उस ऑर्डर की पूर्ति के लिए जब उसे अपनी कंपनी में फंड की ज़रूरत पड़ती है। मान लीजिए उसे कोई बड़ा ऑर्डर मिल गया है और उस ऑर्डर को पूरा करने के लिए उसके पास मशीनरी वगैरह नहीं है, तो उस मशीनरी को खरीदने के लिए, कर्मचारियों को बढ़ाने के लिए, उस ऑर्डर को पूरा करने के लिए उसे फंड की आवश्यकता पड़ती है। और उस फंड को जुटाने के लिए कंपनी अपना मार्केट में शेयर लाती है। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा कि शेयर क्या होता है, आईपीओ क्या होता है, और शेयर मार्केट में कंपनी अपना शेयर क्यों लाती है। अब आगे हम इसमें और भी जानेंगे कि शेयर क्या होता है, इक्विटी क्या होता है कंपनी में, जिसे आज आपने जाना है। इसके बाद और आगे इसके बारे में और आपको अधिक नॉलेज मिलेगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को मेरे, और शेयर कर दें। धन्यवाद।